मुहाजिरों का लीडर टीवी के कैमरे लगाकर पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं दूसरी कौम वाले, और वो माँ बहन की गालियां बक रहा है, वो अल्फाज अदा कर रहा है जो एक आवारा चौक पे बैठे हुए लड़के भी अपनी जुबान पर वो गुफ्तगू करते हुए लरस जाएं। ऐ मुहाजिरों, हाँ इस मुल्क में मेरे मसाइल हैं, हाँ मेरे साथ ज्यादती है, हाँ मेरा डोमिसाइल नहीं बनता, हाँ मुझे सरकार नौकरी नहीं देती, हाँ मुझे पीने का पानी नहीं देती, लेकिन ऐ मुहाजिरों, हमें इस मुल्क को बनाने वालों की औलाद हैं। हमारे आबा अजदाद ने 20 लाख जानों का नजराना दिया था तो ये मुल्क हासिल हुआ था। ये मुल्क किसी और के होने से पहले सबसे पहले मुहाजिरों का है, ये हमारा मुल्क है। हमने रेडियो पर पाकिस्तान बनने की खबर नहीं सुनी थी, हमारे आबा अजदाद ने नस्लें कटाई थी तो ये पाकिस्तान वजूद में आया, इस बात पर हमें फख्र है। हाँ हमारे आज मसाइल हैं, हाँ हमारे साथ आज ज्यादती है, लेकिन क्या इन ज्यादतियों का इजाला करने के लिए मुझे अपने मुल्क में अपने लोगों से जद्दोजहद करनी चाहिए, उनसे लड़ाई करनी चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए, आपस में लड़ना चाहिए, या मुझे इंडिया को आवाज देनी चाहिए? बताओ ऐ मुहाजिरों, बताओ, क्या मुझे दुश्मन को आवाज देनी चाहिए? क्या इंडिया को आवाज देकर मुहाजिरों का फायदा होगा? क्या इंडिया आएगा हमारी मदद करने के लिए? ये मुहाजिरों के मसाइल हल करने के लिए मुझे इंडिया का एजेंट बन जाना चाहिए? मेरा दुश्मन, मेरा मुझसे तासुब करने वाला इस मुल्क में जश्न मनाएगा, वो कहेगा अब मुहाजिरों को मारने का टाइम आ गया, अब मुहाजिरों से बदला लेने का टाइम आ गया, पूरी कौम को दहशतगर्दी के लिबादे में लपेट देंगे। ये भाई इनका लीडर इंडिया को आवाज लगा रहा है, पूरी कौम दहशतगर्द, पूरी कौम रॉकी एजेंट, पानी रुक गया, डोमिसाइल का कुछ नहीं पता, कोटा सिस्टम नहीं खत्म हुआ, नौकरी नहीं मिल रही, अब इसकी बात ही नहीं हो रही, अब तो हम जो है वो रॉक एजेंट हो गए, क्योंकि लीडर बबांगे दोहल कैमरे लगा कर इंडिया को आवाज लगा रहा है, आओ मेरी मदद के लिए। यकीन नहीं आता? हाँ यही सारा मसला है। आज जो नौजवान 20 साल का है उसको नहीं पता कि आज से 10 साल पहले के हालात क्या थे, क्योंकि वो 10 साल का था सिर्फ बच्चा, और उसको ये सेंस नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए आज मैंने ये इंतजाम किया है। हम 3 मार्च 2016 को आए हैं, याद रखो आज से 6 साल पहले 3 मार्च 2016 को 90 खुला हुआ था, बंद नहीं हुआ था। मुस्तफा कमाल बंद हुए 90 के बाद नहीं आया। अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर चलती थी, हेलो चलती थी, उनके पास 51 MPs थे, 25 MNAs थे, गवर्नर 14 सालों से बैठा हुआ था, सेक्टर ऑफिसर्स खुले हुए थे। मुस्तफा कमाल गिरी हुई गाय पर कूदने वाला आदमी नहीं है। हम जब ये फिरौनियत चल रही थी, हम जब आए, क्या हो रहा था मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी के आने से पहले शहर में? जरा तवज्जो से सुनो और देखो क्या हो रहा था हमारे आने से पहले इस शहर में। मुहाजिरों के नाम पर मुहाजिर लीडर क्या कर रहा था, जरा देखो। बच्चियां, कुत्ते की बच्चियां और बच्चों, तुम सुअर नस्ल, कुत्ते की नस्ल, तुम्हारा जो बाप, तुम्हारी माँ के निकाह में था, उसके नुस्खे से नहीं बल्कि अपनी माँ के यार के नुस्खे से तुम पैदा हुए हो। सुअर के बच्चों, हराम सादो और हरामी के कुत्ते, क्योंकि दलाल दलाल होता है, टिकट होता है, उसका काम सप्लाई करना होता है, और भूखी टीवी वालों, अखबार वालों, ये बदमाशी हरामीपन रंडीबाजी छोड़ लो। ये जलील कैसे होंगे? तबाइफ को तबाइफ कहो तो उसको क्या बुरा लगे, और भड़वे को भड़वा कहो तो उसको क्या बुरा लगे। अगर मैं तेरी बेटी या मेरे बाप को उठा लूं तो मेरे बाप तो खैर मर गया, तेरी बेटी के बेटों को उठा लूं तो सवेद मुख्तार, तेरे बेटे बेटियों दीदी वगैरह भी, तेरे बेटे बेटियों या उनके बेटे बेटियों को उठा लूं तो रॉ से मेरा इतना ताल्लुक है, और वो रहेगा हमेशा रॉ से ताल्लुक। And I had never been willingly Indian cooperated with India. पार्टी की लाइन थी, हुक्म मानना था, वो हमने किया। पार्टी की लाइन थी, हुक्म मानना था, वो हमने किया। हाँ, पैसे लाते थे, ले देते थे। एक्सपोर्टेड क्वालिटी की कोकेन पीता हूं मैं। तेरे गौर बना मैं तलवी
ہندوستانی تھا، آج بھی ہندوستانی ہو اور تا قیامت ہندوستانی رہوں گا۔ اللہ تم کو برباد کر دے، پاکستان کو برباد کر دے۔ بھارت اگر آج وزیر اعظم مودی if they allow me to come to India and provided me asylum with my colleagues, I am ready to come to India along with my colleagues. We need Indian help. الطاف بھائی نے کیا کہا تھا؟ پاکستان مرد آباد۔ الطاف حسین نے صرف مرد آباد کہا تھا۔ ارے بھائی ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی پاکستان بنا کر، ہم مانتے ہیں، معاف کر دو۔ ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی، ہم ان کی اولادیں ہیں، ہم کو سزا دی جا رہی ہے پاکستان بنانے کی۔ ہمیں پناہ دو انڈیا والوں، پناہ دو، پناہ دو، دروازے کھولو۔ انڈیا کا بڑا دل ہے، انڈیا سیکولر ملک ہے، ہم ایسے لوگوں کو بھی انڈیا میں پناہ دیں گے۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میں انڈیا کے فوج کے، پیراملٹری کے، پولیس کے لوگوں پر جو حملہ ہوا اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ سوگوار ہیں، لواحقین ہیں، ان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ ایک رات طوائف جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے، صبح جب اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو پھر گھن آتی ہے۔ آپ کو آپ کے پرندے پکڑا لیں گے بغیر کپڑوں کے، آپ کو کسی لڑکی کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹا اور بھی دکھا دیں گے۔ مرد اس بات سے واقف ہے، ہو چکی ہے کہ ایک مخصوص اور ملا مرد قدرتی طور میں اس کے لیے، اور وہ عورت کے یعنی ملاپ ہوتا ہے، لیکن میرا چیلنج ہے پاکستان میں کوئی لیڈر آپ کو یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں نہیں بتا۔ اعوذ باللہ شیطان مہاجروں، یہ وہ آدمی ہے، اس قوم کا لیڈر ہے جس کی شناخت علم، تہذیب، ثقافت۔ اس پاکستان میں ایسے لوگوں کو ملتا ہوں، جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم آج سے 20 سال پہلے جو دوسری قوموں کے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ہم ان کو مہاجروں کے گھروں میں بھیجتے تھے، ہم ان کو کہتے تھے اپنے بچوں کو کہ مہاجروں کے بچوں سے دوستی کرو۔ یہ جو آپ نے اس کے اوپر اس پوری ویڈیو میں بیپ 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 کی آواز سنی ہے، میں چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں سنا سکا جو آپ کو مجھے سنانا تھا۔